हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे वी विल डिस्कस जीरो वन नैपसैक क्या होता है एंड ऑल अबाउट इट। तो सबसे पहले ये हमारा इनपुट है वेट और वैल्यू। तो जितना हमें वेट और वैल्यू हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो लेट्स सपोज डेट 1 3 4 एंड 5 और वैल्यू दे रखा है 2 5 7 9। सो हमें निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा इसमें, मैक्सिमम प्रॉफिट। और वेट दे रखा अपन को 7 कि हम एक जो मैक्सिमम है वो 7 वेट हो सकता है और उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स करके देखें तो कैसे होगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट और जैसे और वेट 7 हो, जैसे मैंने इसमें 5 दे दिया, मेरा प्रॉफिट 9 हुआ और मैं 4 नहीं ले सकता मैं, और 1 1 के 2 ले सकता हूँ मैं। तो 1 1 के 2 ले सकता हूँ, तो इसमें कितना हो गए 7 9 प्लस 2 प्लस 2। अगर इसमें 4 ले लूँ 3 ले लूँ तो 7 और 5 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये कितना हो रहा है 4, ये 13 हो रहा है। तो अगर मैं 5 के 2 ले लूँ तो 5 का अगर मैं वेट तरीके में 2 ले लूँ 6 हो गया प्लस 1, तो ये 11 आ रहा है और यहाँ से 13 आ रहा है और यहाँ से 4 प्लस 3 का आ रहा है 12 आ रहा है। तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ से है, ये वाला ये हमारा आंसर होगा। तो यही हमें डिस्कस करना है कि ऐसा एल्गोरिथम लिखना है, जीरो वन नैपसैक का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, चॉइस डायग्राम, कि कैसे क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे W1 है और अगर W1 मेरा ग्रेटर देन है W से और W1 इज लेस देन इक्वल टू W से, ये W1 इससे ज़्यादा है तो ये तो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। अगर ये लेस देन है तो इसमें हमारी दो चॉइस होगी, या तो होगा या फिर नहीं होगा। मतलब कि मतलब वेट उसमें फिट है या नहीं है। जैसे मुझे चाहिए 5 का और ये है 7 का और प्राइस भी कम है, तो मैं ये वाला स्विच करूँगा जिसका प्राइस उस हिसाब से ज़्यादा हो। तो ये हो गया। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो इंट होगा। तो एल्गोरिथम लिखते हैं इसका इंट नैपसैक। तो इंट ये जो साइज दे रखा होगा, एक तो मतलब इंट वेट दे रखा होगा, एक वेक्टर दे रखा होगा इंट वेट का, या फिर एरे भी हो सकता है, या फिर वैल्यू वाला एक एरे दे रखा होगा, ये दे रखा होगा। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, तो बेस कंडीशन होगी और एक चॉइस डायग्राम होगा। चॉइस डायग्राम कौन सा है, चॉइस डायग्राम आपका ये वाला है कि आप इससे जो करोगे वो यहाँ पे वो चॉइस डायग्राम है। ये सबसे इजी पार्ट है। सबसे जो दिक्कत आती है कि बेस कंडीशन आप सही लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि बेस कंडीशन कहाँ कोड जाके ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं बेस कंडीशन और चॉइस डायग्राम में। पहले बेस कंडीशन के बारे में समझते हैं। बेस कंडीशन क्या होता है कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है, दैट इज बेस कंडीशन। जैसे वेट और वैल में, तो वेट जब लेस देन 0 होगा तो वो होगा इसका स्मॉलेस्ट वैलिड कंडीशन। क्यों, क्योंकि वेट हम वन से ले ही नहीं सकते, नेगेटिव में हम वेट ले ही नहीं सकते। दैट्स वाई वी चूज स्मॉलेस्ट वैलिड कंडीशन, जहाँ पे बेस कंडीशन ब्रेक हो जाए, जहाँ पे ब्रेक हो रही है उसे हम बेस कंडीशन कहते हैं। जहाँ पे हमारा लूप जाके रिकर्सिव, जहाँ पे हमारा रिकर्जन ब्रेक हो रहा है उसे कहते हैं हम बेस कंडीशन। दैट्स इट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पीछे वाले मिनट से क्या होगी, या तो n इक्वल टू 0 हो और वेट हमारा इक्वल टू 0 हो, तो उसमें हम रिटर्न कर देंगे कि भाई ये हो चुका है, अब इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। तो हम इसका रिटर्न, अगर इंट है तो रिटर्न टाइप यहाँ पे 0 जाएगा, एल्स इसको ऐसे ही रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो ये होगा इसकी बेस कंडीशन। तो अब हम करते हैं पहले रिकर्सिव फंक्शन, कि हम रिकर्सिवली कैसे कर सकते हैं इसे। तो पहले फंक्शन, एक ही फंक्शन, अगर ये रिकर्सिवली इसी को हम कॉल कर रहे हैं, यानी कि हर बार हम
इसी को ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ये बेस कंडीशन चेक करके इसी को दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो वो रिकर्सिव होते हैं, वो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। और इनपुट को हम जितना स्मॉल करते जाएंगे उतना ये बेस कंडीशन के क्लोज होता जाएगा। और हमारा चॉइस डायग्राम क्या था कि जैसे ये वेट दे रखा था, अगर ये वेट अगर लेस देन 0 है तो इसमें दो कंडीशन होगी कि वेट लेस देन वेट वन इज लेस देन वेट 1 है, तो यहाँ पे से चूज करना है या फिर चूज नहीं करना। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन वेट है, तो इसमें चूज करना है नहीं करना, इसको चूज करना ही नहीं है क्योंकि ये वेट से ज़्यादा हो रहा है तो इसको चूज करना ही नहीं है। तो ये तो हो गया इसका। अब इसको हमें इसका लिखना है कोड। तो अगर इफ़ वेट ऑफ n-1 इज लेस देन इक्वल टू वेट, देन अब फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे दोबारा और उसमें वेट w में से माइनस कर देंगे हमें वेट ऑफ n-1 जो ओरिजिनल वेट था, और वैल्यू को पास कर देंगे ऐसे कैसे, और इंडेक्स और बाकी को सारे फंक्शन को ऐसे कर देंगे। ये हो गया है। और बाकी इसमें हमें निकालना है मैक्सिमम कितना लेना है। तो मैक्सिमम लेने के लिए हमें तो वैल्यू ऑफ n-1 है, ये जो हमारा प्रॉफिट होगा प्लस ये पूरा यहाँ पे प्लस करना है, कॉमा हम चूज़ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो हम डायरेक्ट उसे भेज देंगे, इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, उसे हम ऐसे कैसे भेज देंगे कि हम उसे चॉइस ही नहीं कर रहे, तो ऐसे करें। तो यहाँ से जो अगर ये तो हो गया हमारा वेट अगर लेस देन 0 एल्स अगर ग्रेटर देन है, तो हम इसको हम ऐसे कैसे रिटर्न कर देंगे कि भाई एफ ऑफ वेट वेल और दैट्स इट। थैंक यू।